अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 7 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ईद के दिन की 3 बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब ने आज भी ईद अडियाला जेल के अंदर गुजारी है। इमरान खान साहब को ईद नमाज पढ़ने दी गई या नहीं पढ़ने दी गई, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। और फिर इमरान खान साहब ने इस बकरा ईद को ईद लेला के तौर के ऊपर मनाने का जो लोगों को पैगाम दिया था, लोगों को दिया नहीं दिया, उन्होंने मनाना ज़रूर शुरू कर दी। एक इस्तिलाह उन्होंने लेले की जो है वो इतनी वाइब्रेंटली स्प्रेड की है कि लोगों ने अब ईद लेला के तौर के ऊपर ये ईद मनाई है। अच्छा, ये तमाम मामलात अपनी जगह के ऊपर, खान साहब के ऊपर क्या बीती क्या नहीं बीती, लेकिन 2 अदद बड़ी खबरें और आ रही हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, आज ईद का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। कुछ जगहों के ऊपर एक दिन पहले मनाई गई। और उस दिन हमारे अवाम के टैक्स के ऊपर पार्लियामान का जो कस्टोडियन है यानी स्पीकर है कौमी असम्बली का, उसकी तनख्वाह में 600% इजाफा कर दिया गया। हमारा हर पैदा होने वाला जो बच्चा है ना, अपने साथ 3 लाख रुपए का कर्ज लेकर आता है, चाहे उसने कुछ लिया हो ना लिया हो। पॉवर्टी लाइन से नीचे हमारे जो लोगों की तादाद है वो 44.7% हो चुकी है। अलार्मिंग है। और हमारे यहाँ अयाशी चल रही है। एक जज 28 लाख, मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात, बार एसोसिएशन करोड़ों रुपए में खेल रही हैं। और फिर ये जो हमारे अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं 500%। और फिर जो कस्टोडियन है नेशनल असम्बली के, उनके साथ क्या, मतलब हद हो गई है। लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे हैं, उसकी तो डिटेल्स करेंगी वो शेयर करूंगा। 2 अदद शख्सियात से मुतालिक अब कयास आ रही नहीं बल्कि खबरें आ रही हैं कि पीटीआई छोड़ने लगे हैं। वो कौन है वो भी शेयर करूंगा। इमरान रियाज खान ने तमाम तरफ फस्तायत के बावजूद काफरों के मुल्क से हज अदा कर दिया। मुसलमानों ने उन्हें नहीं जाने दिया था, उसकी डिटेल्स करेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के से बांध सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जी लेले की जो ईद है उसने जो है कट लगा दिया। लेकिन ईद लेला के मौके के ऊपर आप सबसे गुजारिश है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक हिन हिना के, मिन मिना के या फिर ऊ करके एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। नीचे फॉरम मौजूद है। सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब जहाँ जहाँ मुकीम हैं, आप सबको ईद लेला की बहुत बहुत मुबारकबाद। अडियाला के चांद को भी ईद लेला की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो जिन्होंने हज का फरीज़ा अदा किया उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथी, दोस्त, प्यारे मोहतरम भाई इमरान रियाज खान, उन्होंने भी काफरों के मुल्क से इजाज़त मिलने के बाद ईद कुर्बान अदा कर दी है, हज अदा कर दिया है। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुसलमानों के मुल्क से उनको इजाज़त नहीं मिली थी, ये अलमिया है, लेकिन क्या कीजिए, ये बात मुझे आपके साथ करनी थी। अच्छा, ईद उल अज़हा के मौके पर इमरान खान साहब का जो खुसूसी पैगाम है वो सबसे पहले आपके सामने रखने से पहले ये बता दूं कि आज भी उन्हें इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर ईद नमाज मुश्तरका तौर के ऊपर मस्जिद में अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई ईदगाह में अडियाला जेल की। और उन्होंने कपड़े ज़रूर नए ज़ेबतन किए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अब ज़रा उनका पैगाम आपके सामने शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। ये ईद कुर्बान है जिसकी रूह अल्लाह की राह में सिद्क़ के दिल से कुर्बानी करना है। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, इनमें सबसे बड़ी कुर्बानी हक़ की राह में निकलना है। हक़ की राह में निकलना अफजल जिहाद है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल उसी वक्त ख़त्म हो सकते हैं जब यह कौम हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगी। मुझ समेत तमाम सियासी असीरान इसी नीयत से जिहाद कर रहे हैं। मौलाना रूमी का कौल है कि इंसान को अल्लाह ने पर दिए हैं तो उसे चींटी की तरह रेंगना नहीं चाहिए। हमारे लिए ये वाला कौल मशाले राह होना चाहिए। तो यूँ उन्होंने ईद लेला के ऊपर अपना पैगाम दिया। इतलात ये है कि स्काई ब्लू कलर के उन्होंने जो है वो कुर्ता शलवार और फिर ब्लैक कलर की वेस्ट कोट ज़ेबतन कर रखी है। ये इतलात हैं मुबैना तौर के ऊपर गैर मुसद्दक़ा। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब, क्या क्या गुल नहीं खिला रही ये वाली सरकार। मीडिया को बंदर बांट, इश्तिहारात की भरमार, बार काउंसिल्स को करोड़ों के चेक्स वकीलों को ताकि वो उठ ना सकें। जजों की तनख्वाहें आसमान से बातें कर रही हैं। घर बैठे 25, 30, 28 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे तो कौन, क्या इंसाफ और क्या ना इंसाफ। सरकारी हज, सरकारी उम्रे,
सरकारी हज के हालात ये हैं कि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जज साहबान जो इम्पोर्ट होके यहाँ पर पहुँचे, वो जब कंकरियाँ मार रहे होंगे शैतान को, तो आगे से क्या जवाब आता होगा। मतलब ये हालात है ना, ये हम सबको पता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस कैफियत के अंदर सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी घर, पेट्रोल मुफ्त, बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, नौकर चाकर सरकारी, खाना पीना मुफ्त, बैरून मुल्क दौरे मुफ्त, सरकारी खर्चे पर ट्रैवलिंग मुफ्त। इसके बाद भी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में गुजारा मुश्किल था, इसलिए दोनों की तनख्वाह में 600% से ज़्यादा इजाफा किया गया है। और आवाम को यह कहा जाता है कि तुम 37,000 से गुजारा करो, जितने पैसे तुम्हें मिल गए ने उतने काफ़ी ने। तो ये किसी अलमिये से कम नहीं है। मैं वही देख रहा था कि 600% इजाफे के बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह है वो 13 लाख से क्रॉस कर गई है। 13 लाख से क्रॉस कर गई है। कहाँ 2.5 साढ़े 3 लाख रुपए तनख्वाह होती, 13 लाख से क्रॉस कर गई है। मतलब अब ये हालात है। इन हालात के अंदर बंदा कवे तो की कवे। अच्छा, ज़ुल्मे खलीलजाद साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं ईद मुबारक टू इमरान खान एंड टू ऑल द पाकिस्तानीज, पाकिस्तान नीड्स नेशनल रिकन्सिलिएशन, इमरान खान रिलीज फ्रॉम प्रिजन इज अ नेसेसरी स्टेप, ईद मुबारक एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान। ये ज़ुल्मे खलीलजाद साहिब का ट्वीट है। अच्छा, फिर मैं आज के दिन की मुनासबत से और बहुत सारी खबरें देख रहा था। जैसे ये हसन अयूब साहब अल मारूफ रावी फरमाते हैं कि इमरान खान की बुशा बीबी से जो तन्हाई में मुलाकातें होती हैं ये ख़त्म होनी चाहिए ताकि जहनी तवाज़ुन ठिकाने पर आए और इमरान खान को जो फोबिया हो चुका है वो ख़त्म हो सके। ये कौन बात कर रहे हैं? ये हसन अयूब साहब अल मारूफ रावी बात कर रहे हैं। फरमान भी आप फरमाते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और अपना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें। अच्छा, ये वाली बात जो है आपको पता है, मैंने 4-5 महीने पहले अपने ब्लॉग के अंदर कहा था कि ये प्रोजेक्ट है, एक और प्रोजेक्ट है कुरैशी साहब और उनके ऊपर काम हो रहा है, और पैरेलल प्रोजेक्ट हैं खान साहब की रिप्लेसमेंट मुबैना तौर के ऊपर अगर फ्यूचर में करने की कोशिश की गई तो उसके अंदर ये काम आएंगे। तो अब वो वाली कहानी जो है वो आना शुरू हो गई है। हम अपने दोस्तों के ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि आज भी इमरान खान साहब के पैटर्न इन चीफ यानी तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ खान साहब को एक बार फिर ईद नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। एक दफ़ा फिर ईद नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। सारी डिटेल्स में पढ़ रहा था। कुछ मज़ीद मैं वायरल बयानात शेयर कर देता हूँ। जैसे हबीब अकरम साहब का बयान है, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ऐसे कोने में धकेली जा चुकी है जहाँ एहतजाज के अलावा कोई रास्ता बाकी बचा ही नहीं है। तारीख़ का तजुर्बा है, जब सियासी जमातें दूसरों के रास्ते बंद करती हैं तो उनके रास्ते भी मसदूद हो जाते हैं। ये PTI को अब समझ लेना चाहिए कि अगर आपने 1 by 1 एलिमिनेशन की तरफ जाने का सोचा है तो याद रखिएगा आप में से किसी की कोई वक़्त नहीं रहेगी। आप एक साथ एलिमिनेट होना चाहते हैं, हो जाए, फिर उसके बाद सड़कों पर आपकी सियासत होनी चाहिए। सियासत में कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं है। फिर आगे चलते हैं। रऊफ़ क्लासा साहब ये फरमाते हैं पार्टी के अंदर से किसी की मजाल नहीं थी कि नवाज शरीफ या इमरान खान साहब से सवाल पूछ सके, क्योंकि ये सब सियासी आमिर बन चुके थे और जो पार्टी में आवाज़ बुलंद करता अगले दिन उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। पॉपुलर लीडर एक स्टेज पर पहुंचकर कल्ट देवता भगवान बन जाता है और उसके लोग या उसके पैरोकार उसे पूजना शुरू कर देते हैं। एंड व्हाट अबाउट द डिक्टेटर्स मैन, वो एक्सेप्टेबल हैं आपके हाँ, और उनको पॉपुलैरिटी की बड़ी ज़रूरत रहती है। अपने अपने अखबार में उनके देख लें। तो एक सियासतदान अगर पॉपुलर हद से ज़्यादा हो तो फिर ख़तरा किसको होता है? ख़तरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, ख़तरा और जगह है। ये आप समझें ज़रा। जो रऊफ़ क्लासा साहब उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, मुझे लगता है। अतर काज़मी साहब का स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो कहते हैं माजी में जो लोग हाइब्रिड निज़ाम पर तनकीद करते थे, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते थे, अब उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब तो वो कहते हैं कि जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है वो तो जमहूरियत के लिए ख़तरा बन जाता है। जिनको इमरान खान का दौर आमरीत लगता था अब उन्हें सब अच्छा नज़र आ रहा है, और यही रियलिटी है जिसको समझने की ज़रूरत है। अब जिनके अकलों के पर पर्दे पड़ चुके हैं ना, ये देखिए, ये है इख्तियार वली साहब। ये क्या फरमाते हैं? ये फ़ाद हुसैन के शो में कहते हैं PTI पर कड़ा वक्त अभी नहीं आया, अगर आया तो 1 दर्जन भी नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जितना भुगता है उसके एक छटांग बराबर भी PTI ने नहीं भुगता। अगर इनके 180 मेंबर्स हैं तो हुकूमत बना लें। इख्तियार वली साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 180 मेंबर हैं, माने कहीं आप तो आपको समझ में आए। और ये जो आप कह रहे हैं ना तराजू, ये छटांग बराबर भी नहीं भुगता, भाई जब तराजू आपका है, आपकी छटांग भी 50 मन की है, उनकी छटांग आपकी छटांग 50 मन की। जब तराजू ये आपका है, अपने तराजू को दुरुस्त कर लें, फिर देख लें इंडिपेंडेंट तराजू पे उसको गेज करके देख लें, मैयर करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बदमाशिया के अंदर रियलिटी की कोई वक़्त नहीं रहती, और इसके अंदर भी यही वाला मामला है।
اچھا اب آ جاتے ہیں ہمارے دوست عمران ریاض خان. ان کو بہت زیادہ مبارکباد دے رہے ہیں سارے دوست ہمارے, سمیع ابراہیم صاحب, صدیق جان صاحب, اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب, محیط پیرزادہ, موسٹ آف دا فرینڈس لیونگ ابراڈ رائٹ ناؤ, وہ ان کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں. اور ایک ایسے ملک سے یہ بندہ نماز حج کے لیے اور پھر اب حج ادا کرنے کے لیے سعودیہ پہنچا, جو ملک جو ہے شاید ان کو الاؤ بھی نہ کرتا. اب مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہاں پر ان کو اسائلم ملا یا نہیں ملا, یا ابھی تک پاکستان کے پاسپورٹ میں, واٹ ایور دا کیس اٹ از, ساری صورت کے اندر پاکستان سے ان کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی, وہاں سے ان کو مل گئی ہے. تو یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے سوچنے والی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو فردر جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا. آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید الاضحیٰ کی مبارکباد. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.